विश्वकर्मा क्या है? कौन से देवता है? ये जो विश्वकर्मा पूजा होते हैं, ख़ास तौर से हम लोग देखते हैं कि लोहे की व्यापार जो लोग करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो गुड्स होते हैं, वे सब जो लोग हैं वो व्यापार करते हैं, वो सब तो वे सब लोग अपने अपने फैक्ट्री में, दुकान में पूजा करते हैं। तो ऐसा क्यों? ये यंत्र पूजा के लिए ही विश्वकर्मा को क्यों चुना गया? और सबके सब ये भी जानते होंगे कि विश्वकर्मा देवशिल्पी है। तो देवशिल्पी है, इसका अर्थ कर्मकांडी लोग समझ लिए कि वो कोई घर निर्माण करते हैं, यंत्र आदि निर्माण करते हैं, इसीलिए ऐसे पूजा करते हैं। तो देखिए, तत्व दृष्टि से ये विश्वकर्मा का जो अर्थ है वो समझे। देखिए, ये जो यंत्र है, ये यंत्र एक शरीर है और पूरे ब्रह्मांड एक विराट शरीर है। तो ये तो गीता में भी आप लोग पढ़े होंगे ना, यंत्र रूरानी माया, सारे के सारे सर्वभूत, सारे के सारे लोग एक यंत्र है जिसे ईश्वर घुमाते रहते हैं, नचाते रहते हैं। और शास्त्र में भी बताया गया, और शास्त्र में मंत्र यंत्राणि भूतले, ये शरीर एक यंत्र है। तो ये विश्वकर्मा कौन है? फिर किसका पूजा करना चाहिए? शरीर का। देखिए, अब तत्व में प्रवेश करती हूँ। एक स्वर्ण कमल का ब्रह्मांड होते हैं। ये पूरे ब्रह्मांड एक स्वर्ण कमल का है। और स्वर्ण शब्द पर ध्यान दीजिए तो स्व शब्द आएगा, यानी कि आत्म, और मध्यन्न शब्द आएगा, यानी कि जो मध्यवर्ती जीवात्मा और परमात्मा में मिलन कराता है, संधि कराता है, वो संधि क्षण है मध्यन्न। मध्यन्न शब्द का अर्थ है मध्यवर्तिनी अथवा संधि क्षण, जो जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कराता है। तो वही है असली स्व, जो आत्मतत्व ज्ञान प्रदान करता है अथवा कराता है अथवा करते हैं आत्मज्ञान प्राप्ति, वो स्व है। और स्वर्ण शब्द का अर्थ यही है। तो ये स्वर्ण जो है वो है हमारे सूक्ष्म राज्य। अब और एक है रौप्य। रौप्य क्या है? रूप तन्मात्र से जो प्रकट हुए, जो दिखाई पड़ता है, यानी कि स्थूल शरीर, स्थूल जगत। और है शरीर कारण, जो लौह है, लोहा से बना हुआ है। लोहा से बना हुआ नहीं, उसे लोहा से तुलना की गई है। जैसे इसका अनुप्रमाण ये है, धृतराष्ट्र ने लौह भीम को, लोहे का जो भीम बनाया था दुर्योधन ने, उसे क्रोध से चिपटाया, तोड़ा, यानी कि उस कारण शरीर का नाश हुआ, तब जाके कोई लिंग शरीर का उपाधि नाश होकर मुक्त हो सकता है। फिर जाके धृतराष्ट्र वन गमन किया
अथवा आप कह सकते हैं उसके उपरांत समाप्त हुए महाभारत। तो ये जो त्रिपुर मैंने बताया, एक स्वर्ण, एक रौप्य, एक लौह, ये तीन जो होते हैं इसे त्रिपुर कहा जाता है। अब इस त्रिपुर को जो चलाता है, क्योंकि एक के बिना तो दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं, वो लोहा से ही तो सारे वृत्तियाँ सोने में आते हैं, यानी कि कारण से कार्यावस्था प्राप्त करके सारे वृत्तियाँ सूक्ष्म राज्य में आते हैं, सूक्ष्म से वो इच्छा पूर्ति के लिए स्थूल शरीर का प्रकाश होते हैं, स्थूल शरीर से वो इच्छा, कामना, कर्म चलता रहता है। अब ये तीन शरीर का जो कर्म का रचयिता है अथवा जो कर्म कराते हैं, इस तीन शरीर से जो कर्म को चालित रखता है, कर्ममूलक वृत्ति को अथवा कर्मकांडी वृत्ति को अथवा भक्ति वृत्ति को, प्रवृत्ति को अथवा निवृत्ति को जो जगाए रखता है, वो है विश्वकर्मा। विश्वकर्मा शब्द में ही ऐसे है, सारे विश्व के जो कर्म है सब कुछ एक कला है। मैं बहुत बार बताया कि ये जो विश्व है, प्रकृति है, ये 16 कलाओं द्वारा निर्मित है। तो वही तो कला आते हैं ना। ये सारे स्थूल प्रकृति जो आप देख रहे हैं, जगत जो आप देख रहे हैं, प्रपंच जो आप देख रहे हैं, सब कुछ तो कलाएं है, शिल्प है, शिल्प कलाएं है। तो एक देव शक्ति ही तो ये सारे कलाओं को विस्तार कर सकता है, चालना कर सकता है। तो संचालक जो है, ब्रह्मलोक तक जो संचालित करते हैं, वही तत्व विश्वकर्मा है। अब लोग तो भेद दर्शन करते हैं कि ये कोई विश्वकर्मा अलग सा देव है, गणेश अलग है, कार्तिकेय अलग है, नारायण अलग है। लेकिन तत्व दृष्टि से आप देखिए तो सब के सब वो परम तत्व है। अब ये जो विश्वकर्मा है, अब आइए इसका जो दूसरा नाम है वो है त्वष्टा। त्वष्टा का मतलब क्या है? जो त्वत्स्वरूपता दान करते हैं। यानी कि मैंने अभी कहा कि सारे ब्रह्मलोक तक सारे कर्म जो संचालित करते हैं वो विश्वकर्मा है। तो कर्म कैसे होते हैं? कार्यावस्था, कारण से कार्यावस्था प्राप्त होते हैं, कार्यावस्था द्वारा इच्छा प्रकट होते हैं, तो वो बाहरी कर्म रूप से प्रकट होते हैं। अब इच्छा अनुसार कर्म होते हैं और कर्म अनुसार फिर ब्रह्मांड बनते हैं। एक पिंडात्मक शक्ति, एक पिंडात्मक शरीर भी एक ब्रह्मांडात्मक है। एक एक अलग अलग पिंडात्मक शरीर है ना, वो अपने अपने ब्रह्मांड है, अपने अपने संकल्प द्वारा रचाया हुआ ब्रह्मांड है। तो ये जो त्वष्टा है, ये क्या करते हैं? ये पहले जो साधक इंद्र स्तर में पहुंच गए अथवा देव स्तर के परम चरम सीमा तक पहुंच गए, उसे अपने विश्वरूप जो है, भागवत में आप लोग पढ़े होंगे, त्वष्टा का एक पुत्र है
उसका नाम है विश्वरूप। तो अभी मैंने कहा कि ये विश्वकर्मा ही त्वष्टा है। तो ये जो विश्वरूप है, तो इस विश्वरूप से परिचय करवाता है। और ये विश्वरूप नारायण का भी नाम है, नारायण भी है। जो अब सारे रूप दिखाई पड़ते हैं आप लोगों को, ये सारे विश्व ब्रह्मांड के जितने भी रूप आपने देखे होंगे वो तो बहुत सामान्य है, अल्प है। तो पूरे के पूरे रूप से जो परिचित करवाता है वो तत्व है विश्वकर्मा। वो इंद्र के लिए विश्वरूप बनकर उस इंद्र को नारायण कवच द्वारा ढक देते हैं ताकि वृत्र से वो बच सके, क्योंकि वृत्र भी तो त्वष्टा का ही पुत्र है ना, विश्वरूप विश्वकर्मा का ही तो पुत्र है ना। ये बहुत जटिल तत्व है, ध्यान से समझे। त्वष्टा, त्वद इष्टा, जो तुम अपने अपने कामना अनुसार इच्छा रखते हो वही स्वरूप तुम प्राप्त होंगे। यानी कि अगर तुम सात्विक हो, देव वृत्ति तुम में है, तो तुम्हारे दहराकाश वो विश्वकर्मा देव रूप बनाएंगे। अगर तुम कर्ममुखी हो, कर्मोद्यमी हो, कामी, क्रोधी, लोभी हो, तो संसारिक दहराकाश प्रकट करेंगे। और अगर तुम सात्विक हो, देव हो, तो तुम्हारे लिए वो विश्वरूप से परिचय कराते हुए नारायण कवच द्वारा तुम्हें ढककर खंड प्रस्थ से इंद्रप्रस्थ तक पहुंचा देंगे। ये विश्वकर्मा, ये कर्म जो मायामुखी है, वो माया द्वारा चालित होते हैं। और जब देवता बनते हैं तो वो माया से भी संधि स्थापन करा देते हैं, क्योंकि सब के सब विश्वकर्मा का ही जो अधीन है। मैं को उल्टा करो तो यम होता है। तो वो जो यम है, यम का जो पुत्र है वो तो युधिष्ठिर थे ना, इंद्रप्रस्थ महाराज। तो मैं का भी तो कृपा उसमें था, इंद्रप्रस्थ में योगदान मैं दानव का भी तो था ना, क्योंकि वो नारायण कवच से ढके हुए थे, बंधे हुए थे। तो निष्कर्ष यही निकला कि सारे कलाएं चाहे त्रिगुण हो, वृत्र शब्द का अर्थ है त्रिवृत, यानी कि जो त्रिगुण आवृत करके रखते हैं वो त्रिवृत्र है, अथवा त्रिवृत्ति। वो त्रिवृत्ति नाश होता है ओंकार रूपी उद्गाता द्वारा। अगर कोई छांदोग्य उपनिषद पढ़े हो तो जानते होंगे कि वो जो ओंकार है वो वृत्रासुर को नाश कर सकता है एकमात्र। और उससे पहले सबके सब विश्वकर्मा का अधीन है, और विश्वकर्मा स्वयं विश्वेश्वर का अधीन है। यानी कि विश्वेश्वर अथवा जोगेश्वर का व्यक्त कार्यावस्था रूपी जो रूप है, सारे जगत के जो धारक है, पालक है, वो विश्वकर्मा रूप में काम करते हैं, त्वष्टा रूप में काम करते हैं। धन्यवाद।